नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं विभाग चर्चा। मैं अनिल रावत अपने साथी सहयोगी विवेक और पवन के साथ। आज हम पहुंचे हैं सीपी शर्मा जी के साथ। हमने वादा किया था, सीपी शर्मा जी ने हमसे कहा था कि बहुत जल्दी मुलाकात होगी, लेकिन ये मुलाकात इतनी जल्दी हो जाएगी इसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मेयर की सीट लमसम फाइनल हो चुकी है। नगर निकाय चुनाव की किसी न किसी दिन घोषणा होने वाली है। इसी श्रृंखला में शहर के वाद विवाद और कांग्रेस पार्टी को लेकर कुछ सवाल जवाब, मेयर सीट के लिए सवाल जवाब लेकर मैं खुद से आया हूँ महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा जी के पास। शर्मा जी, पहले तो आपका स्वागत है। और आपने कहा था कि दोबारा मुलाकात होगी, इतनी जल्दी मुलाकात होगी ये उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत जल्दी हमारी दोबारा से मुलाकात हो रही है। मैं चाहता हूँ इस वर्ष से मैं अटरिया माता से यही प्रार्थना करता हूँ कि मुलाकातों का दौर चलता रहना चाहिए। अब रुद्रपुर के विकास की एक नई गाथा हम लिखने जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लिखने जा रही है। तो जहाँ विकास की बात होगी तो वहाँ रावत जी तो के साथ चर्चा ना हो तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं चेहरे की खुशी मतलब क्या जाहिर कर रही है, क्या मतलब चेहरा कुछ बता रहा है? मैं चाहता हूँ क्लोजअप ले लें इस चेहरे का। इस चेहरे की हंसी कुछ बता रही हो। 200% वाला जो आपका अनुमान था वो सही होता हुआ नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है। खुशी है अंदर से। जो खुशी इस बात की है कि रुद्रपुर की आम जनता ने, देवतुल्य जनता ने, इस पूरी जनमानस ने कि जो फैसला ले रहे हैं वो मेरे को फोन आ रहे हैं और जैसे फीडबैक हमें रुद्रपुर से मिल रहे हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस के प्रति लोगों का प्यार, लोगों का झुकाव और लोगों का भरोसा जो बढ़ता जा रहा है, ये वो खुशी मुझे दिख रही है। इसलिए मेरा अंतर्मन भी मेरा यही बोल रहा है कि ये कुछ ऐसी बातें जो आप मतलब बोल नहीं पा रहे हो, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब ओपन है, सब कुछ खुला है, कोई छुपा कोई ऐसी बात नहीं। उम्मीदवार कौन होता है इस समय सामान्य सीट से? कांग्रेस से उम्मीदवार कौन है? कांग्रेस अपने नाम नहीं खोल पा रही। भाजपा में तो फिर भी लोगों ने दावेदारी कर दी है। कांग्रेस में इस तरीके से अभी दावेदारी कुछ सॉलिड नहीं आ पाई। क्या फ्लाइंग कैंडिडेट होगा या फिर कुछ और ही? नहीं, उम्मीदवार हैं। एक तो उम्मीदवार आपके सामने ही खड़ा है। बताइए, आपको तो प्रबल दावेदार है। तो मैं भी एक बहुत प्रबल दावेदारी मैंने की है। कल मैं हमारे रणजीत रावत जी जो हमारे प्रभारी है, उधम सिंह नगर के निकाय प्रभारी, वो आ रहे हैं और मेयर पद के आवेदन लेने के लिए जिला कार्यालय पर कल 4 बजे पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। तो हम पूरा शहर दावेदारी करने के लिए सीपी शर्मा जी के पास आ रहा है। आप महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा जी दावेदारी करने कहाँ जा रहे हैं? मैं जिला कार्यालय पे जा रहा हूँ, हिमांशु गावा जी को और दावेदार है और रणजीत रावत जी को। क्योंकि उधम सिंह नगर का जिला कार्यालय तो हमारे रुद्रपुर में ही है ना, गावा जी मतलब वो कैंपस में। वो फिर से कहावत सही होने वाली है, आवत रावत जावत रावत। अब वो तो कहावत है, चलती रहती है। उत्तराखंड में तो चलता रहता है ना। ठीक है। आज आपके जो नगर व्यापारी वो हैं संजय जुनेजा जी ने भी आज दावेदारी की है। हमारे चैनल के माध्यम से भी उन्होंने कहा है, आपसे मुलाकात भी हुई है। जी, वो भी कैंडिडेट रहते हैं। अगर कैंडिडेट नहीं भी है तो फिर भी वो कांग्रेस के आज कार्यकर्ता के तौर पे बाहर आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं उससे आपको मजबूती मिलने वाली है। बिल्कुल। नहीं, हमें संजय जुनेजा जी की दावेदारी मेरे पास पहले आ चुकी है। पहले मोहन खेड़ा जी की दावेदारी आई है, संजय जुनेजा जी की है, सौरभ चिलाना की दावेदारी है। नहीं, ज़्यादा दावेदारी में फिर ये ना हो जाए कि बंदर बांट हो जाए। नहीं, बंदर बांट तो नहीं होता। कांग्रेस का जो हाई कमान फैसला लेगा, दावेदार तो चुनाव तो एक ही को लड़ना है। दावेदार तो कई सारे हो सकते हैं। अभी और भी निकल रहे हैं हमारे डीपी यादव जी भी हैं। नहीं, जब उन्होंने भी कांग्रेस की दावेदारी की है। भाई साहब, जब ज़्यादा लोगों की दावेदारी हो जाती है तो बाद में नाराजगियां भी उतनी ज़्यादा ही हो जाती हैं। ये देखिए, इस चीज़ को हमने 2022 में देखा है। हाँ, ये जरूर होता है। लेकिन ये सब चीज़ें कैसे, ये सारी चीज़ें हमारे वरिष्ठ नेता बैठकर डैमेज कंट्रोल करेंगे, चीज़ों को मैनेज करेंगे और एक ही व्यक्ति को हम सब तैयार करेंगे। अभी जिलाध्यक्ष हिमांशु गावा जी और मेरे ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है कि हम इस सिस्टम को कैसे मैनेज करके नगर निगम के चुनाव जो है हम जीते और हमारे 25 पार्षद जीते। 25 क्यों जीते? 40 क्यों ना जीते? 25 क्यों जीते? देखिए, हम उनके लिए भी कुछ छोड़ देना चाहिए। ऐसा कुछ हम तो ये चाहते हैं, भाजपा की तरह नहीं है ना कि सारे लड्डू अपने गपा गप कर जाओ और जनता भी पैदल और विपक्ष भी पैदल। अरे ये बढ़िया बात है, आपने मतलब विपक्ष के लिए भी सोच रहे हो। हाँ, हम विपक्ष के लिए भी सोच रहे हैं कि भाई रहना चाहिए ना, क्योंकि हम अगर कोई गलत काम करें तो हमें दुरुस्त करने के लिए विपक्ष होना जरूरी है। हो जाता है कभी, उसके लिए विपक्ष हमें जागरूक रखे, हमें जगाता रहे। जैसे हम जगाने का काम करते हैं उनको समय समय पे। मैं शर्मा जी एक बात बताता हूँ, पिछले कुछ दिनों से, मतलब जब से सीट सामान्य हुई है उससे कुछ दिनों से केवल शर्मा ही बाजार में चर्चाओं में। ये क्या चल रहा है? ये सब कुछ केवल शर्माओं के इर्द गिर्द घूम रही है। चाहे विकास शर्मा हो, मीना शर्मा हो, सीपी शर्मा हो, ये शर्मा से बाहर नहीं आ पा रहा है। मीडिया भी नहीं आ पा रहा है इस शर्मा से बाहर, और ना चर्चा ना अखबार। ये क्या मतलब, कौन सा समीकरण? ये तो मीडिया प्रेम है सबका। अचानक से कैसे आ गया? शर्माओं से पता नहीं कौन सा प्रेम है। ये तो अच्छी बात है कि
शर्माओं में घूम चाहे वो रहा है। सही तरीके से है, गलत तरीके से, किसी तरीके से भी है नाम, लेकिन ये चीज़ें जो आप केवल शर्माओं के, आज सीपी शर्मा मतलब इस मुहिम में सबसे आगे आ गए हैं धीरे धीरे करके कांग्रेस से। जी। तो अब ये सब बात है। एक बयान आपने परसों दिया है बड़ा, थोड़ा सा वो रह गया उसमें, उस मामले में क्या कहना चाहेंगे? मीना शर्मा जी और राजकुमार ठुकराल को लेकर जो आपने एक बयान दे दिया, थोड़ा वो चर्चाओं में है, उस वजह से आप वो तो बयान उसका तो अब वैसे मैं समझता हूँ कि वो बयान तो जो आया है वो समाज में, उसकी तो निंदा जितनी की जाए उतना कम है। मीना शर्मा जी के लिए बोला गया है उसमें, और हमारी नेत्री हैं, वरिष्ठ नेत्री हैं, चुनाव लड़ी हैं विधानसभा का, तो मैं आपके बयान की बात कर रहा हूं, जो आपने कहा है कि उसका वो सम्मान है। आपने जो कह दिया वो बयान एक्चुअल में एक लोगों को अंदर एक जो ऐसे समय पर वो ऑडियो आया जब निगम के चुनावों की तैयारियों में हमारी पूरी कांग्रेस रुद्रपुर की लगी हुई है, प्री प्लान सब कुछ चीज़ें। हाँ, वो ऐसा महसूस होता है कि वो जैसे कि एक टाइमिंग उसकी जब आई है, टाइमिंग को देख के बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, तो हमें वो टाइमिंग एक्सेप्ट नहीं हुई। बाकी उस ऑडियो के अंदर जो शब्दों का जो हुआ उसकी हमने निंदा की है, हमने खुद धरना दिया और कोतवाली जाके मुकदमा दर्ज करा के उसकी तहरीर दी। मैं सीपी शर्मा जी के बयान पे आ रहा हूँ। आपने बयान दिया था कि जो ये कुछ हुआ है इसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, बयान की वजह से खासे नाराजगी आपके प्रति भी। नहीं, वो उसका मैंने उसको ठीक किया, वो चीज़ें ऐसा नहीं होता। मीना शर्मा जी हमारी वरिष्ठ नेता हैं, उनका सम्मान है, और कोई भी महिला हो, महिलाओं के लिए अगर हम अगर इसमें जरा से भी कोताही बरतेंगे तो समाज में एक संदेश सही नहीं जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं का हमेशा सम्मान किया। मैसेज आज सोशल मीडिया पे खासा वजन लेके आज किसी ने पोस्ट कर दिया, राजकुमार ठुकराल जी की कांग्रेस में हो सकती है ज्वाइनिंग। अच्छा, इस बारे में सीपी शर्मा का क्या बयान है? देखिए, हमने तो जब से मैंने अपना नगर अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है जी, और मेरी इच्छा तो हमेशा यही रही है कि कांग्रेस का कुनबा बढ़े जी, और कांग्रेस में अभी भी हमारे साथ कई लोग आए थे अभी आधा घंटे पहले, तो मैंने देखी अच्छी खासी भीड़। हाँ, अच्छी खासी भीड़ थी अभी, और वो सब कांग्रेस में शामिल होने के लिए आए थे, और उसमें भाजपा के भी बहुत सारे लोग थे। तो मैंने उनको सिर्फ यही कहा है कि या तो कल रणजीत रावत जी हमारे प्रभारी आ रहे हैं और हिमांशु गावा जी हैं और मैं रहूँगा, हम उन तीनों के नेतृत्व में, प्रभारी जी के नेतृत्व में, लोगों की बात हो, हाँ, या फिर 18 तारीख को हमारा जो है कार्यक्रम है पीसीसी से, प्रदेश कार्यालय से राजभवन घेराव का। आप प्रदेश अध्यक्ष जी के मौजूदगी में, नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी में वहां शामिल हो जाइए। सवाल लोगों का नहीं है, सवाल उस व्यक्ति का है जिसके पूरा ध्रुवीकरण जिसके इर्द गिर्द घूम रहा है, नाम राजकुमार ठुकराल। क्या राजकुमार ठुकराल की कांग्रेस में ज्वाइनिंग हो सकती है? देखिए, ये राजकुमार ठुकराल बड़े नेता हैं, 10 साल विधायक रहे, पूर्व में चेयरमैन रहे हैं, पूर्व में छात्र संघ अध्यक्ष रहे, तो ये उनका पिछले 2.5-3 साल से कुछ भी नहीं रहे, उसके बावजूद कांग्रेस पे भारी रहे। देखो, एक नेता का कैडर तो हो ही जाता है ना, जब 10 साल विधायक रहेगा किसी विधानसभा में, तो उसका अपना वजूद तो रहता ही है ना। वजूद नहीं हो जाएगा कि पार्टी पे किसी पे भारी पड़े। नहीं, पार्टी पे कभी भारी नहीं रही, हमारे पे हमने कभी भारी नहीं समझा। हमने पार्टी को हमारे लमसम जनाधार, लेकिन हाँ, उनका अपना वो है, तो वो हाई कमान से जो उनका कैडर है वो हाई कमान के लेवल पे है, और वो जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के लेवल पे तो एंट्री नहीं करेंगे जी। वो करनी ही होगी तो उनको वहां से करेंगे, और हम तो बहुत दिन से सुन रहे हैं कब करेंगे कब नहीं करेंगे, तो इस बारे में मैं कोई अभी ये मेरे हाई कमान का मामला है। हाई कमान अगर रावत जी किसी को भी कांग्रेस पार्टी में शामिल करके अगर रुद्रपुर में भेज देंगे, चाहे हमारा कोई भाजपा का भी नेता हो, चाहे हमारा कोई निर्दलीय व्यक्ति हो, चाहे कोई हमारा दूसरा व्यक्ति हो, उसका मैं महानगर अध्यक्ष होने के नाते स्वागत करूंगा, और जो पार्टी का दिशा निर्देश होगा उसको मैं मानूंगा। अगर पार्टी राजकुमार ठुकराल को कहीं कांग्रेस में ले लेती है तो क्या सीपी शर्मा जी इस चीज़ की अगुवाई करते हुए पाए जाएंगे? राजकुमार ठुकराल जी यहाँ से मेयर के दावेदार हो सकते हैं, या उनका भाई संजय ठुकराल जी मेयर के दावेदार? देखिए, ये तो विषय है दूसरा। इसमें तो हमारी जो नगर कांग्रेस कमेटी है और हमारी जिला कांग्रेस के मुख्य अध्यक्ष है और जिला के महामंत्री हैं, नगर के महामंत्री हैं, नगर वो बैठेगी कमेटी, वो निर्णय लेगी, मेरे सुझाव उसमें रहेंगे, वो हम बंद कमरे में काम करने वाले नहीं है। मैंने हमेशा कांग्रेस को खुला रखा है, बंद कमरे में कभी चाबी डाल के अपनी जेब में नहीं घुमा और ना घूमना चाहता। आंखें कुछ और ही बयान कर रही है। रावत जी, मैंने बताया ना, मैंने ताले तोड़े हैं कि स्वागत कीजिए, कांग्रेस में कुनबा बढ़ाइए, जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाए। ये काम बहुत टाइम से हुआ भी नहीं है ना कांग्रेस के अंदर, अब हो रहा है। अब पिछले समय से आप देखिए, लगातार लोगों का आवागमन हो रहा है, लोगों के अंदर चहलकदमी। आज वार्डों के अंदर जो है पूरे क्षेत्र के अंदर कांग्रेस की लहर चल रही है, एक तरह से देखिएगा वार्डों के अंदर। ये कैसा क्यों? क्योंकि मुद्दे इतने हैं, भाजपा ने से त्रस्त हैं लोग,
भाजपा के कारनामों से इतने त्रस्त हो चुके हैं कि भाजपा से मोह भंग हो चुका है निगम की तरफ से। मैं बिल्कुल एग्जैक्टली बात कह रहा हूँ। अभी मैं फिर उस बात पे आया हूँ कि ऐसा कोई कमाल फिलहाल कुछ टाइम में कांग्रेस ने नहीं किया है, लेकिन जो भाजपा की पिछले कुछ टाइम की कार्यशैली रही है उसके अगेंस्ट एंटी कंपेंसी इस बार बाजार में देखने को मिलेगी। नगर निकाय चुनाव में एग्जैक्ट मिलेगी, धरातल पे देखने को मिलेगी। अगर आप 25 जो अपने पार्षद कहते हो, अगर आप 25 पार्षद यहाँ से जिताने की उम्मीद रखते हो, मेयर का आपने जो 200% वाला वादा किया, जो 24 कैरेट गोल्ड, जी जी जी, ठीक है, उस 24 कैरेट गोल्ड इस बार अगर काम कर गया तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस यहां से दोबारा से जिंदी होने की कगार पे है। बिल्कुल। और मैं सभी से अपील करता हूं आपके माध्यम से कि सभी अपने कांग्रेस जनों से और जो हमारे कांग्रेस में से अलग हैं हमारे भाई, उन सब से हम अपील करते हैं, चलिए चाय पे चर्चा कि इस बार आप कांग्रेस के प्रति अपना कई मुद्दे हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई भाजपा से नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, हमारी लड़ाई भाजपा से नहीं है, हमारी लड़ाई उन समस्याओं से है जिन्होंने रुद्रपुर को चारों तरफ से घेर के और इसको नरक बनाने का काम कर रहे हैं। कंपेंसी जो बाजार में जिसकी मैंने बात करी है, उनकी लड़ाई तो भाजपा से ही है। फिर वो माने या ना माने, उनके पास कांग्रेस के अलावा कोई तीसरा कोई चेहरा नहीं है। अगर राजकुमार ठुकाल कांग्रेस नहीं ज्वाइन करते हैं, फिर वो निर्दलीय लड़ते हैं, तो फिर वो जो वोट जो वहां से कटना है वो राजकुमार ठुकाल के फेवर में चले जाएगा। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो अंडरस्टूड हैं और हम इन चीज़ों को कंसीडर कर रहे हैं कि ठुकराल जी का समर्थन हमें मिले, चाहे वो पार्टी में शामिल होकर मिले, चाहे वो बाहर रह के मिले, उनका समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिले, ये मैं उम्मीद करता हूं। और हमें उम्मीद भी है कि उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ है और वो उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा। तकरीबन आधा घंटा 1 घंटे पहले मैंने राजकुमार ठुकाल का इंटरव्यू लिया है। राजकुमार ठुकाल जी की भाषा शैली और सीपी शर्मा जी की भाषा शैली एक ही लय में बोल रही है। मतलब जो पीछे जो मधुर संगीत बज रहा है ना, वो दोनों एक ही है। लेकिन ये चेहरे की हंसी आपकी भी और नहीं, ऐसा ठीक है, जुबान कुछ और बोल रही है, सबका सम्मान है, सबका सम्मान है। ये सब चीजें मैं तो कहता हूँ कांग्रेस पार्टी में आइए और शहर के विकास की हम सब मिलकर एक नई गाथा लिखें। या फिर मैं ये बात कह दूं कि इस बात सब लोग शामिल हुए। इस बात पर अनिल रावत को एक बार फिर सीपी शर्मा के साथ बेबाक चर्चा करने के लिए दोबारा यहाँ आना पड़ेगा। बिल्कुल आना पड़ेगा रावत जी, आपके साथ चर्चा करने का आनंद ही अलग है। और आपके साथ जो बातें खुले मन से दिल से मैं करता हूं, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं, ये जो है हकीकत है, सच्चाई है। बिल्कुल है, नाम इसीलिए बेबाक चर्चा रखा गया, बिना लाग लपेट के यहाँ पर सीधी बातें, स्पष्ट बातें होती हैं। मैं ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं कह देता हूँ जिससे सामाजिक कुछ मुद्दा बन जाए। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ, राजकुमार ठुकराल जी का 3 साल बाद जो मैंने उनका आज जो चेहरा देखा है, मतलब ऐसा नहीं कि इस दौरान मैं उनसे कभी नहीं मिला हूँ, लेकिन आज जो उनकी भाषा शैली थी और जो आज सीपी शर्मा की भाषा शैली है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ट्यूनिंग सेट होती दिख रही है। तो मैं कहीं ना कहीं ये मान लूँ कि कुछ बड़ा शहर में होने वाला है, फ्लाइंग कैंडिडेट के तौर पर ही हो जाए, ठीक है, कैसे भी करके हो जाए, लेकिन ये कुछ चीज़ें यहाँ होने वाली हैं। ये सब भविष्य के गर्भ में है। और जो है कि हाई कमान के पाले में है, हाई कमान के जो है उस विवेक विशेषाधिकार है वो कि उस लेवल के व्यक्ति को कांग्रेस में शामिल करना है या ना करना, वो हाई कमान का मामला है। हमारा तो सिर्फ एक ही कहना है, मैं कांग्रेस का एक सच्चा सिपाही होने के नाते कांग्रेस पार्टी के आप सेनापति हैं, आप सिपाही सिपाही क्यों कह रहे हैं बार-बार? इस समय आप सेनापति हैं जी, आपके हाथ में सब कुछ है। उनको वो किसी को भी अगर हमारा नगर मेयर का कैंडिडेट घोषित करेंगे, प्रत्याशी बनाएंगे, सीपी शर्मा तन मन धन से मजबूती से चुनाव लड़ाने का काम करेगा। उसके लिए मैं किसी कैंडिडेट का नाम नहीं लेना चाहता कि कैंडिडेट बहुत है और उसमें स्वयं मैं भी एक बहुत प्रबल दावेदार हूं। तो मैं जो भी कहे पार्टी हाईकमान, फिर भी मुझे बार बार ये लग रहा है कि सीपी शर्मा जी दावेदारी से ज्यादा कांग्रेस को जिताने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं तो पहले ही कह चुका हूं मैं तो अगर कांग्रेस सीपी शर्मा जीतता है तो भी कांग्रेस जीतती है और कोई दूसरा व्यक्ति जीतता है तो भी कांग्रेस। मेरे नगर अध्यक्ष के कार्यकाल में अगर इस शहर को कांग्रेस का मेयर मिल जाएगा, मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ये भी मेरे लिए खुशी की, हाँ, मेरे लिए गर्व की और खुशी की बात होगी। और मैं स्वयं इस काम को कर लेता हूं तो ये मेरे लिए उससे भी बड़ी उपलब्धि। तो मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू है। मैं तो चाहे कोई दूसरा व्यक्ति मेयर बने, चाहे मैं स्वयं बनूं, तो बात अधूरी कर दी। दोनों हाथ में लड्डू हैं, सर कढ़ाई में आपको। तो इस समय आप वो बातें छिपा रहे हैं, बार बार वो बातें नहीं कह पाते हैं। खैर साथियों, लंबी बात हो गई, चाय पे एक चर्चा हो गई है। विभाग चर्चा थी सीपी शर्मा जी के साथ। विभाग बोलते हैं सीपी शर्मा जी इस समय महानगर के अध्यक्ष हैं, दावेदार भी हैं। और मैं बहुत सारी बातें हैं जो सीपी शर्मा जी मुझे लगता है कि अभी कहने से चूक रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो बातें जो मैं आपको ट्यूनिंग वाली बातें बता रहे थे, जो बैकग्राउंड म्यूजिक वाली जो मैंने आपको बात बताई, वो मुझे बहुत हद तक वो सत्य होती भी नज़र आ रही है। और अगर कहीं ऐसा होता है तो ये चमत्कार से कहीं कम नहीं होगा कांग्रेस के लिए। और जो
कांग्रेस पिछले काफ़ी टाइम से कांग्रेस का सूनापन था, कांग्रेस में जो लगातार कांग्रेस का सूनापन था, वो कहीं ना कहीं एक नए कल्ले और नई दिशा में नए साल में आपको नए रूप में देखने को मिलेगा। मैं अनिल रावत, विभाग चर्चा में अपने साथी सहयोगियों के साथ।